बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए दिल से दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर बुरी घड़ी से, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज मैं अपनी अम्मी और अब्बा के बरसी की नियाज़ दिलवा रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बा की एक ही महीने में जो है डेथ हुई थी। और ये है कि पढ़ते तो हम रोज़ हैं, रोज़ पढ़ के बख्शवा देते हैं, मगर ऐसा होता है, कोई दिन होता है और उस दिन बड़ा एक उदासी का दिन होता है, जो जिस दिन आपके अपने कोई बिछड़ जाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा एक तकलीफ़ देह अमल होता है। और मैं कहती हूँ कि उन्हीं को पता होता है जिनके अपने कोई बिछड़ता है ना। और ख़ास तौर पे माँ और बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनसे। कोई लड़कियां अपने बाप से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, कोई लड़कियां अपनी माँ से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, मगर ये होता है कुछ बाप से कुछ लिहाज होता है कि ऐसी बातें नहीं कर पाती जो माँ से हर बात कर लेती है। तो आज बस ऐसा ही दिल मेरा ऐसा हो रहा था उदास, सबको मुझे बहुत याद आ रहे थे, अपनी अम्मी अब्बा और मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं चिकन का है ना बिरयानी बना रही हूँ और ज़र्दा बना रही हूँ। तो ऐसा होता है कि उनकी बरसी वाले दिन है ना, मैं मस्जिद में भेज देती हूँ, महल्ले में भिजवा देती हूँ। और बस इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी कर लेते हैं, जो हो सकता है वो पढ़ लेते हैं। तो औलाद जो होती है ना, वो अपने माँ बाप के लिए सदका जारी होती है। आप अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब के लिए आप कहीं भी मस्जिद में, कहीं आप जो है पैसे लगा दें, कहीं आप उनके नाम का कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं पानी की सबील लगवा लें या आप पानी का कोई मशीन लगवा लें, या फिर जाए नमाज वगैरह जो है मस्जिद में भिजवा दें। या जी, मैं आपको दिखा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट चिल्तन वालों का। और ये जो है ना, काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी बिरयानी जो है ना मैं बना रही हूँ ना, इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूँगी, यानी और अदरक और लहसुन के जो पेस्ट होता है ना, उसकी निस्बत ये बहुत कम डलता है, क्योंकि ये प्योर है। और आपको जैसे नज़र आ रहा होगा शक्ल से भी कितना बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो अगर आपको ये दस्त वालों का ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट मंगवाना है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। काफ़ी बड़ा जार है और तकरीबन मेरे 2-3 महीने से जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना ऑयल डाला और इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ और इसके अंदर टमाटर, दही और हरी मिर्ची चॉप करके डालकर इसको भूनूँगी। तो मेरा बिरयानी बनाने का जो है ना, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। इस जो यही मेरा जो है ना रेसिपी बड़ी अच्छी बनती है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता है ना, ऐसे ही आपकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती रहती है और आपको उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हर खुशी में, हर तकलीफ़ में आपको बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। और तकलीफ़ में जब आप कभी होते हैं ना, तो आपके मुंह से सिर्फ़ अपने माँ बाप का ही नाम निकलता है और आपके ज़बान पे बस अल्लाह होता है। उसके बाद आपके मुंह से खुद ब खुद जो है ना बेसाख्ता अम्मी अम्मी निकलता रहेगा, अगर आप तकलीफ़ में हैं तो ये एक कॉमन बात है। और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मैं किसी तकलीफ़ में होती हूँ तो बस मैं तो खैर उठते बैठते मेरे मुंह से बस यही निकलता है अम्मी। और बस ये माँ का रिश्ता क्या होता है, ये तो हमें जब पता चला, जब हम खुद माँ बने, तब हमें महसूस हुआ कि वाकई माँ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल और एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल है। और ये रुतबा अल्लाह पाक ने हमें औरतों को दिया है, ये हत्ता कि माँ के पैरों तले जन्नत रख दी कि अगर आप माँ की इतनी खिदमत करोगे, आप उनकी इज़्ज़त करोगे, तो आपको अल्लाह पाक जन्नत में आपको जगह देगा और आप उनकी खिदमत करके जन्नत ले सकते हो। तो सुभान अल्लाह, जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने औरत को इतना बड़ा और एक ऊंचा मकाम दिया है, तो मैं कहती हूँ कि ये किसी मज़हब में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर औरत को इतना बड़ा मकाम दिया गया हो। तो हमें अपने माँ और बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों से उनका दिल खुश करना चाहिए। और जैसे हमारे माँ बाप आगे उम्र में जाते रहते हैं ना, तो इतने ही ज़्यादा हसास हो जाते हैं, यानी ज़रा ज़रा सी बात उनको चुभती है, ज़रा ज़रा सी बात में खुश हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात में उदास हो जाते हैं। तो उनका बहुत ख्याल रखा करें, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मुझे याद है कि मैं जो है ना
बस मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मगर ये खुद से ही होता है इंसान के अंदर। आप किसी के दिल में एहसास नहीं डाल सकते, ना ही किसी की मोहब्बत डाल सकते हैं। ये एक कुदरती जो है ना बात होती है, और ये चीज़ आपको अपने माँ बाप से मिलती है कि आपका दिल कितना नरम है, आप किसी की कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप कितना कितना एहसास कर रहे हैं। ये आपको एक जो है आपको माँ बाप से ही मिलता है। ये कोई आपको तरबियत देने वाली बात नहीं होती कि आप किसी का एहसास करें, किसी की करें, किसी की इज़्ज़त करें। मैं कहती हूँ कि माँ जो है ना वो आपको बग़ैर बताए आपकी तकलीफ़ समझ लेती है, आपको बग़ैर बताए आपको हर चीज़ महसूस कर लेती है, फीलिंग्स हो जाती हैं उसको कि हाँ हमारी औलाद को क्या क्या तकलीफ़ है, क्या कहना चाह रही है, अब वो क्या कर रही है, हर चीज़ पता चल जाता है। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ ना कि ये बात है, ऐसी बात है। अरे अम्मी तुम्हें किससे पता, तुम तो कमरे में थी। मैं कहती हूँ बेटा मैं कहीं भी हूँ, मगर माँ की जो एक होती है ना, एक दिल की आँख होती है, वो सब कुछ महसूस कर लेती है। भले आप तुम नीचे हो, नीचे फ्लोर में हो या ऊपर फ्लोर में हो, मगर मुझे सब पता चल जाता है कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और हर चीज़ का मुझे ना पता चल जाता है, भले बताओ ना बताओ या मैं देखूँ ना देखूँ। तो ये रिश्ता होता है, ये दर्द का रिश्ता होता है माँ का ना। तो आज मैं बस सोच रही थी मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने ना सबसे पहले तो मैंने चावल देखे, चावल जो भी थे मैंने सारे निकाल लिए। फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें जो है ना कुछ ज़र्दा बना लेती हूँ, और मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना मैं ज़र्दा मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पहले चावल को मैं बॉयल करती हूँ, उसमें ज़र्दे का कलर डाल के उसके बाद छान कर, और यहाँ पे मैंने जो है ना अब तकरीबन 3-4 जो है ना सब्ज़ी इलायची डाली। उसके बाद मैंने आधी प्याली के करीब घी डाला है, और यहाँ पे मैं चीनी जो है ना अपने अंदाज़े से डालती हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं डालती चीनी, मेरा जो चीनी होती है ना नॉर्मल होती है, ऐसी चीनी डालती हूँ मैं कि आराम से खा ले, इतना ज़्यादा मीठा नहीं हो कि बिल्कुल शीरा लग रहा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाली, चीनी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया, और जो प्याली में घी था ना, घी की प्याली में उसमें मैंने थोड़े से चावल डाल के मैंने इसमें डाल दिया था। मैं हमेशा से इस तरह से करती हूँ कि कोई चीज़ आए ना जाए, काम ही आ जाए। और इसमें मैंने केवड़ा एसेंस डाला है थोड़ा सा। इसके बाद मैं अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ, और फिर ढककर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में रख दूँगी लो फ्लेम पे। चीनी अच्छे से मेल्ट जाएगी इसके अंदर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिएगा पूरी वीडियो। यहाँ पे जो है ना बिरयानी में मैंने मसाला भून के उसकी यखनी डाल दी थी चिकन की, और इसके बाद में यहाँ पर मैं चावल है ना धो के डाल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कितने चावल है, बस अंदाजे से मैंने निकाल लिए थे जितने भी चावल थे बर्नी में, वो मैंने सब निकाल लिए थे। तो आज जो चावल थे ना वो सब ख़त्म हो गए। तो मैं वैसे अब कम मंगाने लगी हूँ चावल, क्योंकि ज़्यादा चावल में मंगा लिए थे ना मैंने, तो मैंने पीछे साइड पे रख दिए थे। तो हुआ ऐसा कि वहाँ पर भी जो ना चूहों को बड़े पसंद होते हैं चावल, तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पीछे से दीवार में से आ जाते हैं, गटर लाइन में से कहाँ से। तो वो चावल जो है ना खाने के लिए आते थे, तो मैंने चावल ही हटा दिए वहाँ से। अब जो है मैं थोड़े चावल मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती। ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको हम जो है ना एक्स्ट्रा रख देते हैं पीछे कैबिनेट में। तो फिर यह है कि अल्लाह का शुक्र है वो चूहे चले गए, क्योंकि वो खाने पीने आते थे। यहाँ पर जी यखनी डालने के बाद ना मैंने इसमें बिरयानी का एसेंस डाला, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पुदीना, और अब इसको दम पे लगाऊंगी। तो चिकन की जो बिरयानी है ना, जिस तरह यखनी बनाते हैं ऐसी मैंने यखनी बनाई थी। और ये जो मैं बनाती हूँ ना, ये हमारी अम्मी भी ऐसी बनाती थी, और माँ के हाथ का जायका औलाद के अंदर ज़रूर आता है। तो सब यही कहते हैं कि जो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं अपनी अम्मी जैसा खाना बनाती हूँ। और मेरे बच्चे जो बनाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ का टेस्ट इसमें आ रहा है। हत्ता कि मोहत्तर भी मेरे साथ साथ जैसे वे खड़े होकर देखती रहती है ना, तो जब वो बनाती है तो उसके हाथ का जायका भी मेरे जैसे ही हो गया है। यहाँ जी ज़र्दे को पकते हुए ना तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए, और इसके बाद मैंने ढक्कन हटा लिया। इसके बाद मैं फिर से जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे से ऊपर नीचे चावल हो जाए, और मीठा जो है ना यकसा इसमें शामिल हो जाए। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे खोया रखा हुआ था, ये भी मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो मैं फिर इसमें डाल रही हूँ। फ्रिज में से निकाल के मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना मेल्ट कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी क्रीम भी मेरे पास रखी थी, वो भी मैंने इसी में खोए में शामिल कर ली थी। ये मैंने डाल दिया। ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दूँगी, और जो है इसके अंदर रसगुल्ले अगर आपके पास हों तो वो डाल दें, नहीं तो पेठा होता है वो डाल दें, कुछ भी आप डाल सकते हैं, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, या फिर
एक छोटे छोटे आते हैं गुलाब जामुन रसगुल्ले, वो डाल दें, बड़े अच्छे लगते हैं वो। यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालकर और अभी जो है ना मैं रसगुल्ले इसके अंदर डालकर फिर मैं रखूँगी तकरीबन 5 मिनट दम पे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी हर नेकी का सिला अल्लाह पाक दुनिया में ज़रूर देता है, और माँ बाप का ऐसा सिला मिलता है, अल्लाह पाक देता है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह पाक ने इसका सिला रखा हुआ है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा नरमी वाला रवैया इख्तियार करते हैं, मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार करते हैं और उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, तो आप यकीन करें आपकी ये जो अमल है ना आपका कहीं ज़राएगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी इसका अजर अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। और इस अमल के बदले ना आपको आपकी औलाद अच्छी भी निकलेगी, आपको दिली सुकून मिलेगा। आपका लोग अगर बुरा भी करते होंगे ना तो आपका इंशाअल्लाह ताला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुनिया आजमाइश है। आजमाइश में तो ये चीज़ें आती रहती हैं, उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़, बीमारियाँ, मगर अल्लाह पाक आपको उससे निकाल भी देगा और हर बुरी शय से ना आपको महफूज रखेगा। क्योंकि रूह का रिश्ता जो होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। माँ बाप आपके दुनिया में हों या ना हो, मगर दुआ जो है ना वो देते रहते हैं। और अक्सर आप नोट करिएगा, अगर आप परेशान होंगे ना, अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो उनको वो बेचैन हो जाएंगी, और अगर नहीं है दुनिया में तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके लिए कोई दुआ कर रहा है। तो दुआ का रिश्ता ना ये ख़त्म नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप होते हैं ना अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं, यानी आप कहीं मोहल्ले में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या फिर कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, तो आपको यही फ़िक्र लगी होती है कि मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे भी क्या कर रहे होंगे, वो भी कोई घर से नहीं आया, घर पे नहीं आया, या अभी घर पे आने वाला होगा, उसको खाना देना है, उसका ये करना है। तो माँओं को बस यही फ़िक्र लगी रहती है कहीं भी जाती हैं। तो आप ये सोचें जब वो दुनिया छोड़ के जाती है ना अल्लाह के हुक्म से, तो किस तरह दुनिया छोड़ के जाती होंगी। ये कोई आसान बात नहीं है, दुनिया छोड़ना आसान बात नहीं है। अपनी पूरी फैमिली को छोड़ना, अपनी औलाद को छोड़ना, अपना घर बार छोड़ना आसान बात नहीं है। और अगर अल्लाह न करे अगर आपकी कोई औलाद तकलीफ़ में हो, उस माँ से पूछें आपके उस दुनिया छोड़ के किस तरह जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी जब इस दुनिया से गई ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यानी आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी जो बड़ी बहन है ना उनके हस्बैंड जो है कहीं गायब हो गए थे, तो मेरी अम्मी को मेरी बाजी की बड़ी फ़िक्र लगी रहती थी। तो जब मेरी अम्मी का जब इंतकाल होने वाला था ना उस दिन मेरी अम्मी बहुत परेशान सी थी और वो बस यही कह रही थी कि बाजी का नाम लेके कि इसका क्या होगा। तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे वो बात कर रही है। तो माँ की जो जान होती है ना वो औलाद में ही अटकी रहती है। और बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है कि आपको कोई आपके औलाद से आपको जुदा कर रहा है, आपको अपनों से कोई जुदा कर रहा है, तो बहुत तकलीफ़ दे वाली बात होती है। क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा ना इस तकलीफ़ में, तो मुझे बड़ा दुख सा होता है वो लम्हा जब मैं याद करती हूँ। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि मेरी माँ किस तरह आखिरी वक्त में जो है ना वो बच्चों के नाम ले लेके जो है ना पुकार रही थी और सबका नाम ले लेके कह रही थी कि उसका क्या होगा, वो क्या करेगा ये। और मैं जाती थी ना तो अम्मी बोलती थी, जब मैं अम्मी अस्पताल में थी तो अम्मी मुझसे बोलती थी कि हाँ खाना पका कर आई होगी, बच्चों को लेकर आइए, बच्चे कहाँ हैं, सबको पूछती थी। तो यही फ़िक्र ना लगी रहती थी। पूछती थी अम्मी आज क्या पकाया है, तो मैं बोलती थी अम्मी ये पकाया है, तुम्हारे लिए दलिया बना के लाई हूँ। तो अम्मी कहती थी मैं दलिया नहीं खा रही, चल इतनी मेहनत से बना के लाई है तो एक चम्मच खिला दे। तो वो दिल रखने के लिए ना उस तकलीफ़ में भी खा लेती थी। तो मुझे बड़ी इस बात की तकलीफ़ होती है कि मैंने अपनी माँ के लिए इतनी खिदमत नहीं कर सकी। मेरी शादी हो गई, मैं अपने बच्चों में घिर गई, अपनी फैमिली में खिदमत में लग गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। यहाँ जी सबसे कहना चाहूँगी प्लीज़ आप अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखें। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ये रिश्ते जो है ना जब छूटते हैं ना तो इनका कोई मोल ही नहीं होता। आप कुछ भी कर लें ये रिश्ते वापस नहीं आ सकते। यहाँ पर मैंने बिरयानी दम लगा के निकाल ली थी, ज़र्दा भी निकाल लिया था और फिर मैंने ना यहाँ पे फातह दिलाने के बाद ना हसन के हाथ में भिजवा रही थी मोहल्ले में कि
यहाँ पर ना दे दो। तो रोड चलता है ना हमारे घर के आगे, तो फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने गुड़िया को भी बुला लिया था, गुड़िया आई थी। और यह है कि बस आजकल ऐसी तबीयतें हो रही हैं, कभी दिन में गर्मी हो जाती है, शाम को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है तो ऐसा नज़ला बुखार सा हो रहा था। तो गुड़िया भी ना दवाई खा के लेटी हुई है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेचर हो रहा है, नज़ला खांसी बुखार हो रहा है। तो बस बच्चे जो है ना यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना ना खा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रही थी, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद आप लोग पानी ना पिया करें, क्योंकि उसके बाद ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद या तो आप ग्रीन टी पी लिया करें, या फिर आप 1 घंटे तक पानी ना पिए, तो फिर जो है ना आपका नॉर्मल रहता है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, इस तरह इंशाल्लाह प्यास नहीं लगती। तो जी आज मैंने अपनी अम्मी की बरसी की नियाज़ दिलाई। और अम्मी को ना काफ़ी अर्से हो गया दुनिया से रुखसत हुए। यानी तहसीन जब 1 साल का भी नहीं था जब अम्मी का इंतकाल हुआ। तो जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं समझती थी शायद अब मुझसे वक्त नहीं गुजर पाएगा, मुझसे नहीं सब कुछ होगा। मगर कहते हैं ना कि वक्त बहुत जालिम होता है। और आज इतने साल हो गए, यकीन नहीं आता कि इतने साल हो गए और मैं किस तरह से अम्मी के बगैर रही हूँ, वो बस मेरे दिल को पता है, और या फिर जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा है उसको पता है। बाकी अपनी बात मैं अगर आप लोगों को बता रही हूँ तो वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं, इस दौर से गुजरे हैं, वही लोग समझ सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं समझ सकता। तो वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, जो भी कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं रोज़ाना जो है अम्मी को, अपने अब्बा को और अपनी सास ससुर को, अपने जेठों को, भाइयों को, सबको मैं नाम ले लेके, और जो भी लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं सबको मैं ना बख्शवा देती हूँ। 5 टाइम बल्कि 6 टाइम तहज्जुद में भी मैं पढ़ती हूँ। तो जी यही चीज़ एक कुरान वाहिद चीज़ है जो हम पढ़ के बख्शवा सकते हैं। इसका सवाब हमें भी मिलता है और जिनको हम भेज रहे हैं उनको भी मिलता है। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए सबकी। और जो बच्चे मुझे कहती हैं कि हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बू का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी मैं ये दुआ करूँगी अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। तो सबसे पहले जो है ना मैं ये कहूँगी कि वक्त जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सब्र तो नहीं आता, मगर ये खला जो है ना वो हो जाती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बस करना ही पड़ता है, सबके लिए जीना पड़ता है। दूसरा ये माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, ना बाप की कमी कोई पूरी कर सकता है। उनका जो दर्जा है, जो मुकाम है, वो कोई नहीं ले सकता, ना ही उनकी मोहब्बत कोई हमें दे सकता है, और ना कोई समझ सकता है अपनी औलाद की तकलीफ़ को। सिर्फ माँ बाप ही समझते हैं। हम अगर नहीं भी कहते थे ना तो समझ जाती थी माँ हमारी कि इनको ये प्रॉब्लम है, यही तकलीफ़ है। और एक बस दर्द का रिश्ता होता है माँ बाप का ना औलाद के साथ। तो मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ ना, उससे पहले मेरे भाई बड़े रो रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे बताओ क्या बात है, क्या तकलीफ़ है। मेरे भाई और रोने लग गए, बोलने लगे नहीं मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। तो वही समझती मेरी तकलीफ़ को, मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं नहीं बता सकता, तू नहीं समझेगी। मैंने कहा नहीं भाई मैं समझ जाऊँगी, बताओ मुझे। तो भाई ने मुझे नहीं बताया क्या उनको क्या तकलीफ़ थी, क्या परेशानियाँ थी, क्या दुख थे। वो अपने साथ ही ले गए अपनी बातें। तो बस ये आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। और आज मैंने उनकी नियाज़ उनके नाम का जो है बनाकर और मैंने महल्ले में तकसीम किया, और जो भी कुछ पड़ा उनको बख्शवाया। तो बड़ा दिल एक उदास होता है, बड़ा दुख होता है अपनी जानों को। उनको ही पता होगा जिनके अपने बिछड़ जाते हैं, अपने चले जाते हैं दुनिया से, तो उनको पता है। अल्लाह पाक बस सब घर वालों को सलामत रखे, उनमें आपस में प्यार मोहब्बत है, और जिनकी माँ है ना उनकी कदर करें। आप लोगों से यही कहूँगी कि अब आज मैं बना रही थी ना खाना, तो मुझे बड़ा एक साथ दुख हो रहा था कि मैं अपनी माँ को भी पका के खिलाती तो कितनी खुश होती। क्योंकि जब मेरी अम्मी जिंदा थी, जब मैं मतलब पढ़ रही थी, जब पढ़ती थी, तो कभी भी अम्मी ने मुझे किचन में नहीं आने दिया। कहती थी नहीं हाथ जल जाएगा, तुम्हारे हाथ कच्चे हैं, भाप से हाथ जल जाएगा। और ऐसे ही होता था, ज़रा सा मैं किचन में जाती थी, ज़रा सी भाप लगती थी, छाले हो जाते थे। तो अगर आज अम्मी होती देखती कि आज भी कितना काम करती हूँ और कितना ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, हमारी अम्मी इससे ज़्यादा करती थी। तो औलाद
औलाद में ना माँ बाप का असर आता ज़रूर है, उनके खानों का टेस्ट भी औलाद में आता है और उनकी आदतें भी आती हैं, अच्छी आदतें भी आती हैं और मोहब्बत जो है वो भी बढ़ती है। माँ बाप की मोहब्बत जो होती है वो औलाद में बढ़ती है। तो आज भी ये सोची थी कि काश मैं अपनी माँ को जो है ना बना के खिलाती, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी मुझे किचन में आने नहीं दिया। मेरी माशाल्लाह भाभियाँ थीं, 3 भाभियाँ हमारी साथ रहती थी, मेरी बड़ी 2 बहनें होती थी और अम्मी माशाल्लाह हमारा काम करती थी। एक काम करते थे तो सारा काम हमारे घर में ऐसा हो जाता था, पता ही चलता था। और मैं अक्सर जैसा होता था सफाई वगैरह कर लेती थी शौक में आके, वो भी तो मैं जाती थी ना किचन में, मेरी भाभियाँ भी मुझे निकाल देती थी, नहीं नहीं अभी उम्र पड़ी है तो मैं कर लेना काम, और अब जाओ किचन में से जाओ। अम्मी भी नहीं आने देती थी, बाजी भी नहीं आने देती थी। जो भी कुछ काम किया शादी के बाद करा, फिर एहसास हुआ कि बाकी गृहस्थी चलाने के लिए कितनी तगो करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे तो माशाल्लाह से काफ़ी बहन भाई थे और इतना था हमारे घर में खाना पकता था। बड़ी फैमिली होती थी पहले, अब तो इतनी फैमिलियाँ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 3 बच्चे होते हैं, किसी के 4-5 इस तरह होते हैं। पहले तो 9-9 10-10 बच्चे होते थे और ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। उन बच्चों से कहना चाहूँगी जिनके माँ बाप आपके साथ हैं, तो आप भी अपने माँ बाप को ना कुछ उनकी खिदमत किया करें, उनको पका के दिया करें, उनको साथ बात किया करें, अपनी बातें शेयर किया करें, उनकी दुआएं लिया करें। तो मुझे ना पहले ऐसा लगता था बेफिक्री की ज़िंदगी है, कुछ मेरे पास कुछ मतलब कोई परेशानी नहीं आ सकती मेरे ऊपर, कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती। मुझे ऐसा लगता था मेरी माँ की जो है ना, ऐसा लगता था जैसे माँ कि जो साया है ना वो इस तरह रहेगा और हम हर चीज़ से बचे हुए हैं। और हमें उनके जाने के बाद पता चला कि हम तो इसी खुले रेगिस्तान में हम खड़े हैं। तो उनसे कहना चाहूँगी बच्चों से, आप अपने माँ बाप के पास ज़रूर बैठा करें, उनकी दुआएं लें, उनका एहसास करें, उनको भी कुछ बना के खिलाया करें, ताकि आपको ये ना हो बाद में कि हमने अपनी माँ की खिदमत नहीं करी। तो बस ये है कि उनकी जो दुआएं होती है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मेरी उन्हीं की दुआएं हैं जो अल्लाह पाक ने मुझे इतना सब कुछ दिया। क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ये दुआ देती थी कि अल्लाह पाक तुम्हें इतना दे किसी चीज़ की परेशानी ना हो और इतना दे कि तुम रख रख के बोलो। तो बस दुआएं जो होती है ना वो हर आड़े वक्त में काम आती हैं और आपके हर ज़िंदगी में, आपके हर मोड़ पे आपके काम आती है। तो यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।